जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ करूंगी जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, 1 फरवरी 2026 यानी वो दिन जिस दिन का ना सिर्फ केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स बल्कि हमारे देश के आम नागरिक भी इंतजार कर रहे हैं। और वजह की अगर बात करूं तो देखिए, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी इस दिन बजट पेश करने वाली है और इसकी आधिकारिक घोषणा या कहें कि पीआईबी की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। यानी बजट का कामकाज अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि वीडियो यूट्यूब जो है दूसरे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ये बेहद ही जरूरी है और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट सही समय रहते आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करती हूँ 1 फरवरी 2026 के बजट की। देखिए, पीआईबी की इस रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है कि बजट का कामकाज जो है अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। और इसी के साथ हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने और इनके साथ साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी जहां उपस्थित रहे, तो ऐसे में जो हलवा समारोह होता है वो भी यहाँ पर पूरा किया गया। और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सभी इस बजट में जो अधिकारी वगैरह रहे हैं उनको हलवा खिलाया। और ये एक प्रक्रिया होती है जो काफी सालों से चली आती है। और अगर इसके बारे में अगर बात करें कि ये क्यों किया जाता है, तो देखिए, कुछ महीनों की मेहनत होती है इस बजट को बनाने के लिए। और जब ये बजट पूरा हो जाता है तो इसके बाद इस बजट की बातें बाहर न जाए कि इस बजट में कौन कौन सी बड़ी बड़ी ऐसी बातें हैं, क्योंकि ये एक पूरे देश का बजट है इसको, और इसकी बातें काफी हद तक शेयर बाजार को भी प्रभावित कर सकती है। जो सभी अधिकारी हैं वो यहीं पर रहेंगे और इसके बाद जब माननीय वित्त मंत्री जी संसद में इसको पेश करेंगी और इसके बाद जैसे ये पेश हो जाएगा, बजट वगैरह देश के सामने आ जाएगा, इसकी बातें वगैरह सब कुछ, तो इसके बाद इसको जो है आम जनता के लिए भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये इसकी नई एक खास बात मैं यहाँ पर मैं जरूर से कहना चाहूंगी कि है कि ये जो दस्तावेज है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सभी आम नागरिक तक पहुंचेंगे इस ऐप के माध्यम से, जिसकी जानकारी इस पीआईबी की रिपोर्ट में दी गई है। तो चलिए, हम अभी कुछ ही दिनों का इंतजार हमें और है जब हमें पता चलेगा कि हमारे केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ आम नागरिक के लिए ये बजट जो है क्या लेकर आ रहा है। उम्मीद तो यही है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया होगा और काफी हद तक टैक्स स्लैब वगैरह में भी जो है बदलाव इसमें जरूर से होगा। पर आने वाले दिनों में जब ये बजट आ जाएगा, अभी कुछ ही दिनों की देर है, इस बजट पे पूरा अलग से वीडियो लेकर जरूर से आऊंगी। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट है जहां हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि ये रिटायर आए हैं 1/12/2005 को, यानी 1 दिसंबर 2005 को। तो ये पूछ रहे हैं कि एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, एमएसपी या एमएससीपी, इसको लेकर जो नियम है मैं समय समय पर इसके बारे में बात करती रहती हूँ, लेकिन जो रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे उन पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। देखिए, एमएसपी जो है वो 2006 में आई थी, यानी इसको लागू किया गया था छठे वेतन आयोग में। तो छठे वेतन आयोग में जो रिटायर होकर आए हैं उनके पीपीओ वगैरह में तो आपको ये एमएसपी लिखी हुई दिखेगी या साफ साफ पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो रिटायर होकर आए हैं ऐसे पेंशनर्स को ओआरओपी के माध्यम से एमएसपी मिल रही है। क्योंकि ओआरओपी की अगर मैं बात करूं तो ओआरओपी 1 जो आई थी 2013 में, उनका जो है 2013 के बेसिक के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया था। 2019 में जो आई थी उसको 2018 के हिसाब से, 2024 में जो आई उसको 2023 के हिसाब से बेसिक वगैरह को कैलकुलेट करके ओआरओपी की टेबल्स को बनाया गया था। तो ऐसे में जो 2013 की बात करूं, 2018 की बात करूं या 2023 की बात करूं, उन सभी पेंशनर्स को एमएसपी मिल रही है, वो उसकी बेसिक में इंक्लूड होती है। तो उसी हिसाब से आपकी ओआरओपी में जो आपकी पेंशन बढ़ती है तो आपको ऑटोमेटिकली एमएसपी मिलती है, भले ही आप 80s के रिटायरीज हो, 90s के रिटायरीज हो या 2000 के रिटायरीज हो, लेकिन एमएसपी सभी को मिल रही है। पर 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं उनको ओआरओपी के माध्यम से मिल रही है।
चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया हूँ 31 जुलाई 2016 को, 16 साल और 1 महीना और 15 दिन यहाँ पर सर्विस है। नायक एसीपी हवलदार मेरी पेंशन आई है और पे लेवल है 5। आगे लिख रहे हैं कि मेरी बेसिक पेंशन 20,150 रुपए है, क्या ये सही है? देखिए जिस हिसाब से आपने आपकी रिटायरमेंट की डेट लिखी है, रैंक लिखा है या लेंथ ऑफ सर्विस लिखी है, तो उसके हिसाब से देखिए 20,150 रुपये आपकी बेसिक मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, रिटायरमेंट के टाइम का पीपीओ शेयर करिए ताकि पता चले कि ये गड़बड़ी कहाँ हुई है, और साथ ही में उस पर्स का पीपीओ भी शेयर करिएगा ताकि हमें पता चले कि ये दिक्कतें कहाँ आ रही है, पर आपकी बेसिक थोड़ी सी कम तो लग रही है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे पापा हवलदार रैंक से 24 साल सर्विस की है। पापा की देहांत हुआ है 2022 में और उनकी पेंशन हवलदार की मिलती है मेरी मम्मी को। क्या नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? रिटायरमेंट है 1994। देखिए 1994 के जो रिटायरीज हैं उनको एमएससीपी लागू ही नहीं है। 2003 से लेकर 5 के जो पेंशनर्स हैं जो रिटायर होकर आए थे उनको एसीपी, और 2006 में या उसके बाद जो रिटायर आए हैं उनको ही एमएससीपी मिल रही है। तो 1994 में जो रिटायर होकर आए थे उनको एमएससीपी लागू ही नहीं है। तो ऐसे में भले ही आपके पिताजी की सर्विस 24 साल थी, लेकिन एमएससीपी नायब सूबेदार की नहीं मिलेगी। अगला कमेंट है, एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि नमस्ते, 20 और 22 जनवरी को सुनवाई हो गई है डीएससी केस की। हमारे एडवोकेट का कहना है कि हम जीत गए हैं, पर लिखित फैसला नहीं आया है। देखिए मैंने यही कहा था कि एडवोकेट सर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जजमेंट जो है उसको रिजर्व रखा गया है। 8 से 10 दिन का समय और है, जब ये फैसला जो है सबके सामने आ जाएगा। और मैंने एक खुशखबरी इसीलिए लिखी थी डीएससी केस वालों के लिए कि उनके हक में ही फैसला आएगा, ऐसे हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं। पर जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट में शेयर नहीं कर देती हूँ जहाँ साफ साफ लिखा हो कि डीएससी वाले जो सभी पेंशनर्स हैं जिनकी सर्विस जो है 13 साल 9 महीने से लेकर 15 साल के अंदर अंदर है, तो उनको पेंशन मिलेगी। जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट मेरे हाथ में नहीं आ जाता, इस चैनल के माध्यम से मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फैसला आप लोगों के हक में ही आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उम्मीद इसकी ही जताई जा रही है। पर जब जजमेंट मेरे पास आ जाएगा मैं इसको लेकर डिटेल में बात करूंगी। पर देखिए डीएससी केस की जो भी अपडेट हो, चाहे पीएमआर केस की अपडेट हो, मैं समय समय पर उसकी सही सही अपडेट पहुंचाती रहती हूँ। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं 30 जून 2023 को रिटायर हुआ हूं आर्मी से और मेरी कुल सेवा अवधि है 30 वर्ष की। मुझे रिकॉर्ड कार्यालय से 15 अगस्त 2023 को मानद नायब सूबेदार मेजर का जो है पद प्राप्त हुआ है। क्या मुझे ऑनरेरी सूबेदार मेजर के हिसाब से पेंशन मिलेगी? कृपया इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए यहाँ ऑनरी रैंक को लेकर कई सारी गड़बड़ियां चल रही है और इसको लेकर समय समय पर जो है ज्ञापन भी केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं कि अगर ऑनरी रैंक दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट भी होना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ये काफी दुखद है। जब होगा, इसका फैसला आएगा या केंद्र सरकार कुछ डिसीजन लेगी, कोई लेटर वगैरह आएगा, मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, जिसका सर्विस 24 साल पूरा नहीं किया हो उसको पे लेवल कौन सा मिलेगा? 3, 4 या 5 मिल सकता है? प्लीज इसके बारे में बता दीजिएगा। देखिए 24 साल में पे लेवल तीन पे लेवल सिपाही का होता है, 4 होता है नायक का और 5 होता है हवलदार का। 24 साल सर्विस पूरी की है तो हो सकता है कि आपकी पे लेवल 5 हो। आपने रिटायरीज की डेट वगैरह नहीं लिखी है, फिर से कमेंट करिए ताकि मैं इसके बारे में जानकारी दे पाऊँ। और एक साथ में रिक्वेस्ट भी यहाँ पर कर रही हूँ, जब आप कमेंट करते हैं तो उसमें विस्तार से सारी जानकारी लिखिए ताकि हमें भी उसका आंसर देने में काफी आसानी हो और आपको भी आपके जो सवाल है उसका सही तरीके से उत्तर मिल सके। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मेरा एक सवाल है। मैं 1 सितंबर 2015 को पीएमआर रिटायर आया हूँ, लेकिन मुझे ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिला। क्या मुझे मिलेगा या नहीं, इसके बारे में बताइए। देखिए अभी जो डिसीजन आएगा केंद्र सरकार का, मतलब एफटी अभी प्रिंसिपल बैच में जो रिव्यू पिटीशन वगैरह डाला है, उसका जो भी जजमेंट आएगा मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी। उसके बाद ही ये सारी पिक्चर क्लियर होगी, तो तब तक आप थोड़ा इंतजार करिए। चलिए, तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।